हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सड़कें शानदार राजस्थान के अंदर इन्वेस्टर के लिए सोचने की बात है कि चाहे लेबर अनरेस्ट हो, यहाँ नहीं मिलेगी आपको। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ज़्यादा अच्छी है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स का जाल बिछ गया है। तो एक इन्वेस्टर को जो सुविधाएं चाहिए, जिससे आपने देखा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने फिल्म के माध्यम से भी और अपनी स्पीच के अंदर बताया आपको कि सब तरह से हमारी जो पॉलिसीज है किसी भी तरह की, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बन रही है। और कस्टमाइज्ड पैकेज अलग मिल रहे हैं। पॉलिसी में हमेशा राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। चाहे विंड जब आया था पहली बार, मुझे याद है 3-4 मेगावाट से मैंने उसका शिलान्यास किया था जैसलमेर के अंदर। मुझे तांती जो अभी हाल ही में उनका स्वर्गवास हो गया है, बहुत दुखद घटना थी, सुजलोन कंपनी से। फिर 4,500 मेगावाट तक हमने विंड एनर्जी पैदा करी। गौतम अडानी जी कह रहे थे जिस प्रकार से हमने सोलर को प्रमोट किया है, और सोलर को प्रमोट करने से आज 10,000 मेगावाट से अधिक बिजली सोलर से बन रही है। तो जो स्कीम, जो पॉलिसी सरकार ने रखी है, मैं समझता हूं कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना है राजस्थान के अंदर। और उसी रूप में हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी, कोरोना आ गया था, बहुत स्थिति ऐसी बन गई थी, पर मुझे खुशी है कि कोरोना के बाद में भी जो माहौल बना है आर्थिक क्षेत्र में, वो वापस रिकवर बहुत जल्दी हुआ है, क्योंकि हमने कुछ फैसले भी किए। हमने उद्योगों को सहारा दिया, वैट में, ट्रांसपोर्ट में, एक्साइज में, स्टाम्प ड्यूटी में, होटल्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर हैं, इन सबको महसूस करवाया कि इस संकटी घड़ी में इंडस्ट्री के साथ में, व्यापार के साथ में, टूरिज्म के सेक्टर के अंदर, जैसा भी हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया और लागू भी कर दिया। कल मैं कह रहा था कि जब मैं 35 साल पहले मंत्री खुद था टूरिज्म और सिविल एविएशन का, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के साथ में, तो मेरा सपना था कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। घोषणाएं हुई, पर जो वास्तव में छूट मिलनी चाहिए वो लागू कभी नहीं हुई। संयुक्त लिखा था मेरे हाथ का, इसलिए हमने इस साल के बजट में हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। और पूरा इंडस्ट्री जो टूरिज्म की है, वो तमाम इस बात को लेकर बहुत ही प्रभावित है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि राजस्थान में CII का जो साथ में सहयोग रहा, हमारे साथ में माहौल बनाने में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल में हुई। संयोग से CII और राजस्थान सरकार का पिछले 25-30 साल से मैं समझता हूँ कि अच्छे संबंध रहे हैं। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। कल मैं गया था CII के काउंसिल की मीटिंग के अंदर, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि जिस प्रकार का माहौल मैंने देखा वहाँ, उन्हें जज्बा है काम करने का सरकार के साथ मिल के। और ये एक शुरुआत हुई 91-92 के अंदर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे नरसिंह राव जी के वक्त में। और जिस प्रकार से कोई जमाना था लाइसेंस, कोटा परमिट का, उदारीकरण का माहौल जब बनने लगा, बनाया गया, फैसले किए गए, उसके बाद में अब ये
ऐसी संस्थाएं जो पहले सबकी निगाह से देखती थी सरकारों को, और सरकारें सबकी निगाह से देखती थी संस्थाओं को, अब आपस में समन्वय के साथ में काम शुरू हुआ है देश के अंदर। उसका इम्पैक्ट है, मिलके काम कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है तो कई नई बातें सीखने को मिलती है। इस माहौल में हम लोग चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान उदाहरण है। CII और स्टेट गवर्नमेंट, पिछली बार सरकार थी तब भी इसी प्रकार का माहौल था CII के साथ में। हमारी सरकार उसके पहले थी तब भी CII का समर्थन पूरे साथ रहा। तो एक नई शुरुआत जो हुई है, और राजस्थान में भी हम लोगों ने जिस रूप में पिछले 3 साल में काम किया है, तो आपको जान के खुशी होगी, उसके कारण से 3 लाख करोड़ की जो स्टेट GDP है उसमें बढ़ोतरी हुई। एक प्रतीक है कि वो विकास का प्रतीक है राजस्थान के अंदर। 3 साल में कोरोना के बावजूद भी आप सबके सहयोग से जो 3 लाख करोड़ की GDP बढ़ी है, और टोटल GDP का आकार अब जो है 12 लाख करोड़ हो गया है राजस्थान।